हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका विजन कॉप सोल की न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेसिडेंटल स्टेटस के बारे में, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप इंडिया के बाहर जाते हो या फिर इंडिया के बाहर कुछ दिन आप जॉब करके इंडिया वापस आते हो। तो उसमें ये डिसाइड होता है कि आप कौन सा टैक्स दोगे, कितना टैक्स दोगे, आपका बैंक अकाउंट, ये सब चीजें आपको, बहुत सारी चीजें आपको चेंज करनी पड़ती है अगर आप एनआरआई बन जाते हो तो ये चीजें आज हम आपको इस वीडियो में प्रॉपर बताएंगे और एक एक चीज आपको इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। तो बढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ से। तो फर्स्ट टॉपिक, पहले हम ये जानकारी लेंगे कि पहले ये रेसिडेंटल स्टेटस होता क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है एनआरआई, फिर उसके बाद आता है रेसिडेंटल और फिर उसके बाद आता है आरएनओआर। तो एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, और रेसिडेंट तो रेसिडेंट हो गए जो इंडिया में रह रहे हैं, और थर्ड होता है आरएनओआर, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो ये तीन कैटेगरी होती है जो कि डिसाइड करता है कि आपको टैक्स किस तरह से देना है, आपका बैंक अकाउंट, आपको कौन सा बैंक अकाउंट मिलेगा। तो ये सब चीजें ये रेसिडेंटल स्टेटस आपका डिसाइड करता है। तो रेसिडेंटल स्टेटस चेक करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो पहले हम आपको बताते हैं। अगर आप रेसिडेंट हो, अगर इंडियन आप रेसिडेंट हो, तो आपकी जितनी भी ग्लोबल इनकम होगी, साथ साथ में जो आपने इंडिया में कमाया और इंडिया के बाहर भी जो आपने कमाया, उन सब पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन एनआरआई में होता है कि अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो सिर्फ आपको इंडिया के जो भी आप यहाँ पे अर्निंग हुई है, जो भी आपका रेंट वगैरह जो आ रहा है, उसी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। और आप जहाँ रहते हो आप वहाँ अपने कंट्री में अपना टैक्स वहाँ पे दोगे। इंडिया में कोई भी टैक्स आपका लगेगा नहीं। तो सबसे पहला डिफरेंट यही है कि रेसिडेंट वर्सेस नॉन रेसिडेंट का। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट चेक करने का सबसे बेसिक रूल होता है 182 डेज। अगर आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 182 डेज अगर इंडिया में हो तो वो आप रेसिडेंट कहलाओगे। अगर आपका 182 डेज नहीं हुआ है तो आप रेसिडेंट नहीं कहलाओगे, आप एनआरआई कहलाओगे। और रूल नंबर 2 है 60 डेज, और प्रीवियस ईयर के 4 ईयर में आपको 365 डेज होना चाहिए। यानी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपको 60 डेज इंडिया में होना चाहिए, और उसके पिछले 4 साल में आपको टोटल मिला के 365 डेज आपको इंडिया में होना चाहिए, तो आप प्रेसिडेंट कहलाओगे। और एक आता है एनआरआई एक्सपेक्शन, जिसमें आपको रिलीफ दिया जाता है, जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गए हो, जैसे और क्रू मेंबर होते हैं जो जहाज पे जाते हैं, तो उनपे ये 60 डेज और 64 ईयर में 365 डेज एप्लीकेबल नहीं होता है। उनपे ओनली 182 डेज एप्लीकेबल होता है। अगर वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर 182 डेज इंडिया में अवेलेबल होंगे तभी वो रेसिडेंट कहलाएंगे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे 120 डेज फॉर पीआईओ और सिटीजनशिप। पीआईओ का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर आपकी इनकम इंडियन सोर्स में अगर 15 लाख के ऊपर जाती है तो आपका 182 डेज वाला एप्लीकेबल नहीं होके आपका ओनली 120 डेज का एप्लीकेबल होता है। और आप अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 120 डेज अगर इंडिया में रहते हो तो आपको आरएनओआर कहा जाएगा, यानी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आज का लास्ट टॉपिक है हमारा जीरो टैक्स। अगर आप किसी कंट्री, अगर इंडिया के बाहर किसी ऐसे कंट्री में रहते हो जहां आपको जीरो टैक्स देना पड़ता है, तो आपकी अगर इनकम इंडिया में 15 लाख के ऊपर जाती है तो आपको इंडिया बिना आए हुए आपको इंडियन रेसिडेंट कहा जाएगा, जो कि कहलाता है आरएनओआर, यानी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो ये था पूरा हमारा रेसिडेंटल स्टेटस। अगर आपको कोई भी वीडियो में डाउट आया हो या कोई भी हमारे इसमें से कोई टॉपिक छूट गया हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, उसको हम फिर दोबारा से कवर करेंगे और उसको और अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी हमारे विजन कॉप सोल
से आपको कोई मदद चाहिए या फिर आपको कुछ पूछना है या फिर आपको आईटीआर से रिलेटेड या आपको कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी चीज आपको इशू है या फिर आपको डिस्कस करना है, आपको कोई भी सर्विस लेनी है हमारी कंपनी से, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। पीछे आपको कांटेक्ट नंबर दिख रहा है, आपको हमारे जीमेल पे, आप हमारे नंबर पे के कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट